देखिए, पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए खुशी की खबर है कि नीतीश कुमार जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए ऑनलाइन बुलाया गया है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है, जहां बिहार में और देश में चर्चा है कि किस तरह बिहार का पुनर्निर्माण नीतीश कुमार जी ने किया, बीजेपी के साथ रहकर उन्होंने कैसे कायाकल्प बिहार का किया, और इस पर हार्वर्ड तक चर्चा हो रही है और उसके लिए नीतीश कुमार जी को बुलाया गया है। बिहार तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी ने ईमानदारी से काम किया है और जो नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाते हैं उनके लिए जवाब है कि नीतीश कुमार जी को हार्वर्ड से भी इनविटेशन आया है। जी सर, नीतीश कुमार पोस्टर्स लगाए गए, जेडीयू सपोर्टर्स ने उनके पोस्टर्स लगाए। ऐसे में जो ऑपोजिशन है बिहार में, उनका कहना है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन लॉ एंड सिचुएशन कौन हैंडल करेगा? देखिए, बिहार में कानून का राज है, सुशासन है। दो चार घटना ऐसी हुई है जिसने हम लोगों को विचलित किया है और उस पर कार्रवाई हुई। कोई भी बख्शा नहीं गया। अगर आरा में शोरूम लूटा तो तुरंत रिकवरी हुई है। अगर पुलिस अधिकारी को किसी ने गोली मारी और हमला किया, उसका तुरंत इनकाउंटर हुआ है। बिहार में कानून से कोई समझौता नहीं हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की टॉप प्रायोरिटी है कि कानून का राज हो, सुशासन हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। और बीजेपी या जेडीयू मिलकर बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल रही है, लेकिन विपक्ष रोज हंगामा कर रहा है। आज तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सवाल नीतीश कुमार जी से पूछ रहे हैं, जबकि उनको ईडी के सवालों का जवाब देना है। जी सर, नागपुर में कल विश्व हिंदू परिषद और हिंदू आउटफिट हैं, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन वहां निकालना चाहा औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए। और उसके बाद जो वहां पे स्टोन पेल्टिंग होती है, 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं और कुछ सिविलियंस को भी चोटें आई। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नागपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब का इस देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, और न यहाँ के मुसलमानों को औरंगजेब को कोई आदर्श मानना भी नहीं चाहिए। औरंगजेब एक मुगल शासक था। उसके बारे में अगर कोई चर्चा होती है, इस पर कोई रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि मुसलमान होने के लिए हमारे आइडियल तो हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन औरंगजेब या मुग़ल के बारे में कोई कुछ अगर बोलता है, उस पर दंगा होना, फसाद होना, झगड़ा होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी महाराष्ट्र के लोगों से और ख़ासकर नागपुर के लोगों से अपील है कि आप किसी बहकावे में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए और मिलजुल कर रहें। नागपुर तो मोहब्बत की सरजमी है, वहाँ तो सब लोग मिलकर रहते हैं। वहाँ से देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वहीं से नितिन गडकरी जी हैं, और वहाँ सब लोग मिलजुल कर ही रहते हैं। वहाँ डेवलपमेंट का इतना काम हो रहा है, और जो डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं वही इस तरह का वहाँ पे हंगामा करते हैं। कोई नफरती बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। यही मेरी अपील है। जी सर, न्यू नायडू का स्टेटमेंट आता है, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हुए बोला है हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल है और अपनी मदर टंग को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन कोई भी भाषा जो है वो नफरत का पात्र नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में सब भाषा का सम्मान है, और इसलिए हमारी सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में भी जो मातृभाषा उस पर ज़्यादा जोर दिया है। और चाहे वो तेलुगु हो या तमिल हो या उड़िया हो, इस तरह की जितनी भी वगैरह, कन्नड़ हो, सबका बराबर ही सम्मान है। और किसी भी भाषा को लेकर कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी मदर टंग है उस मदर टंग में उसको पूरा अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, बोलने का। ये भारत का संविधान भी अधिकार देता है और हमारी सरकार भी अधिकार देती है। जी सर, एक आखिरी मतलब कर्जे में है, रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट आया कि किस तरह से 4,000 करोड़ का जो है लोन लिया गया आरबीआई से, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज दे दी जाए। देखिए, क्या राज जहाँ जहाँ कांग्रेस आएगी वो राज्य को चलाना मुश्किल होता है। कांग्रेस आती है और इकोनॉमी ख़त्म करके जाती है। ये कांग्रेस के डीएनए में आ गया है
कि वो इकोनॉमी को समझती नहीं, इकोनॉमी के बारे में जानती नहीं, झूठे और थोथे वादे करती है। उसी का नतीजा है कि इतने डेट में ये स्टेट चल रहे हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है।